आज लगाते हैं हम गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा। नर्मदे हर राम राम जय जवाहर। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। हम भी बढ़िया हैं। चलिए आज आपको लेकर चलते हैं श्री गोवर्धन पर्वत की तरफ। जी हाँ, क्योंकि हम सभी जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा लगाने के लिए। चलिए चलते हैं। हमारे परिवार में टोटल 20 लोग हैं, जिसमें कुछ बच्चे हैं, कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ बड़े हैं। इसीलिए हम परिक्रमा लगाएंगे ऑटो से। चलिए चलते हैं। गर्मी में बेहाल है। हमारे इधर सोए है, एक बैठे हैं नीचे में। लड्डू गोपाल सोए है, राधा रानी भी सोई है। ए सुदामा। जब हम वृंदावन से गोवर्धन पर्वत की तरफ जाते हैं तो एक बहुत खूबसूरत मंदिर पड़ती है। चलिए आपको पहले लेकर चलते हैं वहाँ पे दर्शन कराने के लिए। ये है मथुरा के गरुड़ गोविंद जी महाराज का मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं और प्रभु जी के दर्शन पाते हैं। हमने देखा कि प्रभु जी कितने खूबसूरत स्वरूप में यहाँ पर विराजमान है। मन को एकदम मोह लेने वाला इनका स्वरूप है। आप भी दर्शन पा लीजिए श्री गरुड़ गोविंद महाराज जी के। मथुरा से हमने श्री गरुड़ गोविंद महाराज जी के दर्शन करके उनसे आशीर्वाद लेकर हम निकल पड़े गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा के लिए। चलिए चलते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं राधा रानी जी की नगरी राधा कुंड में। चलिए यहाँ से ही हम परिक्रमा स्टार्ट करेंगे। हमने गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा राधा कुंड से शुरू की है। राधा कुंड से शुरू कर दी है, इसलिए हम लोग जा रहे हैं अभी राधा कुंड। वहाँ से हमारी परिक्रमा स्टार्ट होगी। ये सभी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं भाई, नंगे पैर। राधे राधे। हाँ, सभी परिक्रमावासी यहाँ। चलिए परिक्रमावासी चलते रहिए, चलते रहिए। माता जी परिक्रमा करते हुए गोवर्धन पर्वत की। हम आ गए हैं राधा कुंड में अपने श्री गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा की संकल्प लेने। चलिए संकल्प पूजा कर लेते हैं, उसके बाद परिक्रमा शुरू करेंगे यहाँ से। ये है राधा कुंड। बैठ के छीटा लगा, सभी जने छीटा लगा लो। फटाफट पूजा राधा रमन मेरो, राधा रमन, राधा रमन मेरो, राधा रमन मेरो, राधा जय हो। राधे राधे। श्री राधा कुंड से हम आगे की ओर अपनी परिक्रमा में बढ़ चुके हैं। रास्ते में ही हमें दर्शन हुए कुसुम सरोवर के। देख लीजिए, आप लोग भी दर्शन पा लीजिए कुसुम सरोवर के, जो बहुत ही सुंदर है। चलिए अब यहाँ से भी हम आगे की तरफ अपनी परिक्रमा में बढ़ते हैं। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा आप ऑटो से भी कर सकते हैं और पैदल भी कर सकते हैं। मान्यता तो पैदल की ही है। ये जो रोड देख रहे हैं आप,
कच्ची रोड, ये रोड है पैदल परिक्रमा करने के लिए। और गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा चाहे आप ऑटो से करें या पैदल करें, आपको करने खुले पैर ही हैं। हम सभी भी खुले पैर ही परिक्रमा कर रहे हैं और यहाँ पे भी पैदल परिक्रमा वासी आप देख सकते हैं, सभी खुले पैर ही कर रहे हैं। राधा रमन मेरो राधा रमन, राधा रमन मेरो राधा रमन। अब हम परिक्रमा लगाते लगाते पहुंच गए हैं मानसी गंगा में। चलिए आपको मानसी गंगा के अंदर लेकर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं। चलिए अब फटाफट से हम अंदर चलते हैं। राधा रमन मेरो राधा मानसी गंगा कुंड और दर्शन कर रही हूँ। मैया देवी ये प्यारी लग रही है हमारी जय हो माई। मानसी गंगा, ये है मानसी गंगा कुंड। नाम हरि प्रिय राधा मेरी स्वामिनी, मेरा राधे को दास जन्म जन्म मोह दीजियो। मानसी गंगा से हमने दर्शन कर लिए, वहां से जल आचमन कर लिया, पूजा पाठ कर लिया। उसके बाद हम निकल गए दान घाटी की तरफ। चलिए अब दान घाटी चलते हैं और वहां पे प्रभु जी के, माता जी के, सभी के दर्शन पाते हैं। अपनी परिक्रमा में आगे बढ़ते हैं सभी के दर्शन करते हुए। हम दान घाटी में पहुंच चुके हैं। ये रहा दान घाटी में श्री गिरिराज महाराज जी का मंदिर। चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन पाते हैं। से वृंदावन को सब दादन को छाड़ के अरे मैं आयो तिहारे दास हे विषभान की लाडली सब दारन को छाड़ के मैं आयो तिहारे दास हे विषभान की लाडली।
दान घाटी में हमने दर्शन पा लिए, वहां से भी पूजा पाठ बहुत अच्छे से हमने कर लिया। चलिए अब चलते हैं गोविंद कुंड की तरफ। राधा रमन मेरो राधा रमन। ये है गोविंद कुंड। देखो बंदर नहा जय श्री राधे भैया जी। गोविंद कुंड, तो गोविंद कुंड के बारे में बताइएगा जी। ये जो देख रहे हैं ये गोविंद कुंड है। जी इसके महत्व ऐसा है, जब भगवान ने गिरि गोवर्धन को अपनी केड़ी उंगली में उठा कर रखा था, उस समय इंद्रदेव ने गुस्से में आके उनको पूजा नहीं किया गया ना, तो इसलिए गुस्से में आके 7 रात 7 दिन तक बारिश किया। हाँ। तब भगवान ने अपने शरीर को स्वरूप बना के गोवर्धन पर्वत को अपनी केड़ी में उठा के धर दिया। हाँ। अब वो अगस्त्य मुनि ने बोला कि मूर्ख, तू क्या कर रहा है, तू किससे लड़ रहा है, तो जानता है ये बालक कौन है? ये स्वयं श्रीहरि विष्णु है। तो इन्होंने अपने शरीर को स्वरूप बना के गोवर्धन पर्वत को खड़ा कर रखा है, तो उसका उखाड़ कुछ कर पाएगा? तो फिर भगवान के चरण आके नमन किया कि प्रभु हमको क्षमा करो, हमारी गलती मार्जना करो। बोला तुम हमको भेजे थे और हम आए हैं और तुम है कि समझ नहीं पाया हमको। मतलब कोई बात नहीं प्रभु, हमको क्षमा करो। तभी उन्होंने क्या किया, स्वर्ग से गंगा से जो जल आए थे उस पानी से भगवान के चरण को धुला दिए थे और उनसे माफ़ी मांगे थे। तो उनकी चरण की जो धुला हुआ पानी है एक जगह में एकत्रित हो गया, तो यही वही पानी है, गोविंद का चरण का धुला हुआ पानी है, ये गोविंद कुंड है। जी जी। बोलो गिरिराज महाराज की जय हो। गोविंद कुंड की जय हो। ये प्रभु जी का। श्री गोविंद कुंड से दर्शन पाकर हम अपनी परिक्रमा में आगे की तरफ बढ़ गए। अब हम जा रहे हैं मुछरी का लोटा वाले मंदिर में। चलिए वहां चलते हैं और आपको वहां के दर्शन कराते हैं। हम हैं अभी पुछरी वाले बाबा जी के मंदिर में, जहाँ पे स्वास्तिक बनाने की मान्यता है मनोकामना पूर्ण के लिए। चलिए दर्शन करते हैं। राधा रमन मेरो राधा रमन। राधा रमन मेरो राधा रमन। मुछरी का लोटा मंदिर परिसर का ये पीछे दीवार है, जहां पर मनोकामना पूर्ति के लिए गाय की गोबर से स्वास्तिक बनाते हैं। चलिए हम भी बना लेते हैं। बनाओ। इस मंदिर में स्वास्तिक बनाने की मान्यता है, तो माता जी लोग स्वास्तिक बना रहे हैं। बनाओ बनाओ। मुछरी का लोटा वाले मंदिर में दर्शन पाकर वहां पर पूजा करके हम निकल गए मुखरविंद की तरफ। चलिए अब वहां पर भी उनके दर्शन करते हैं। ये मार्ग मुखरविंद मंदिर जाने का रास्ता है। चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं। हम जा रहे हैं अभी मुखरविंद मंदिर की लड़का के एकदम खूब सजा तो पहाड़ मत चलो और हाथ पकड़ो।
नहीं हाथ पकड़ो। पर्वत पे हम चढ़ते हुए, सभी श्रद्धालु चढ़ते हुए, चढ़ते जाओ दिखा था सब, ठीक है तय चढ़ा था तेन दिखा थे। चल गोवर्धन पर्वत उठाए ही मना जी। हाँ चला, गोवर्धन पर्वत में चला चला। नाथ की जय हो, लक्ष्मी महारानी की जय हो, वल्लभाधीश की जय, कन्हैया लाल की जय। देखो भक्तों, ये भगवान श्रीनाथ जी का मंदिर है, जो श्रीनाथ जी राजस्थान नाथद्वारा मेवाड़ में विराज रहे। सुना है नाथद्वारा, उदयपुर के पास में। वो श्रीनाथ जी यहीं से पधारे हैं आज से 400 वर्ष पूर्व। मुगल साम्राज्य में श्रीनाथ जी यहाँ से मेवाड़ चले। ठाकुर श्रीनाथ जी आज भी वहाँ से शयन करने के लिए, सोने के लिए यहाँ पे आते हैं। जैसे वृंदावन सेवा कुंज निधिवन का दर्शन किया आप लोगों ने, वहाँ भगवान नित्य रासलीला करते राधा कृष्ण। वहाँ दिन में हजारों लोग मोरबंदर इत्यादि दिखाई देते, रात्रि को पंछी भी नहीं रहता। इस तरीका से रात्रि को यहाँ भी कोई नहीं रहता। ठाकुर नित्य प्रति शयन करने के लिए आते हैं नाथद्वारा से। आप सभी श्रीनाथ जी के दर्शन पा लीजिए। श्रीनाथ जी यहाँ पर सोने के लिए आते हैं और प्रभु जी को यहाँ पर आम का भोग लगाया जाता है। श्रीनाथ जी के दर्शन पाकर हम अपनी परिक्रमा में आगे की तरफ बढ़ गए। अब हम फिर से जा रहे हैं श्री राधा कुंड, जहाँ से हमने परिक्रमा शुरू की थी। हम पहुँच चुके हैं श्री राधा कुंड। यहाँ पर हमारी परिक्रमा अब पूर्ण होगी। चलिए अब हम अपनी परिक्रमा पूर्ण करने की पूजा कर लेते हैं यहाँ पर। उसके बाद हमारी गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा पूर्ण हो जाएगी। जी आज ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा कृष्णाय गोविंदाय। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा पूर्ण करने वाली पूजा भी हमारी यहाँ पर पूर्ण हो गई। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। हम आपसे फिर से मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना प्यार ऐसे ही बरसाते रहिएगा और बनाए रखिएगा। नर्मदे हर।